हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड की। तो शो में दिखाया जाएगा कि कैसे अंजलि जा रही होगी हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ, और मंदिर की बातें और राघव सिंह राजपूत की बातें वो सोचती हुई नजर आएगी, जहां पर राघव उसे चैलेंज कर रहा है और कह रहा होगा कि चाहे जो हो जाए, मेरा बेटा कोर्ट नहीं जाएगा और गवाही तो हरगिज नहीं देगा। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे उसे फॉलो करेंगे अंजलि को और उसका रास्ता रोकेंगे। अंजलि पूछेगी कि तुम कौन हो? तभी वो कहेगा मैं बाबर हूँ। अंजलि कहेगी कौन बाबर? जो क्रिकेट खेलता है? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ना, तो यहाँ पे आईपीएल है, ना ही T20 और ना ही 2020। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर आने का क्या रीजन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पर जो गुंडे हैं वो कहते हैं कि तू अंजलि अवस्थी है ना? तभी अंजलि कहती है कि हाँ, मैं ही अंजलि अवस्थी हूँ। और बेटा, बड़े लोगों से तू नहीं, तुम या आप कहते हैं, छोटे बच्चों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए मैं अभी बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ तुम्हारे मुंह में लगने की। इसीलिए जाओ यहाँ से। अंजलि जाने लगती है ओवरलैप करके, तभी उसमें से एक गुंडा जो मेन होता है वो अंजलि का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तू विनोद को नहीं छोड़ेगी तो समझ, तेरा काम तो खल्लास। अगर तू विनोद को अंदर ले जाएगी या विनोद अंदर गया तो तेरा काम तमाम। तभी अंजलि कहती है ये जो धमकियां है ना, ये उनको देना जो इनसे डर जाए। मेरे सामने ये बकवास बात मत करना, और वैसे भी ये इलाका मेरा है। यहाँ पर लोग आते भले ही अपनी मर्जी से हैं, लेकिन यहाँ पर जाते मेरी मर्जी से हैं। और ये मेरा इलाका है, यहाँ से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, और बल्कि मैं अगर मूड में आ गई तो नामुमकिन भी होगा। पद्मा दूर से खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है कि गुंडों ने अंजलि को घेर लिया है। पद्मा घबरा करके जाती है, घर दौड़ती है और वो अंजलि की माँ और अभय को इन्फॉर्म करती है। वो जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, और सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ पद्मा, तुम इतनी घबराहट में क्यों हो? तभी पद्मा कहती है कि वो चौक पर अंजलि दीदी को ढेर सारे गुंडों ने घेर लिया है और वो उन्हें मारने आए हैं। ये सुनकर के अभय के होश उड़ जाते हैं और अभय कहता है कि क्या, जल्दी मुझे लेकर के चलो, कहाँ है वो सब? इधर अंजलि गुंडों पर चीखती है, चिल्लाती है, और वो कहती है कि अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी भी मौका है, यहाँ से चले जाओ। तुम मेरे बारे में जानते नहीं। मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। कोर्ट में मेरी जुबान चलती है और कोर्ट के बाहर मेरे हाथ। अंजलि यहाँ पर गुंडों को भगाने के लिए कहती है, लेकिन वो गुंडे उसकी एक नहीं सुनते, और तभी वो गुंडों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करती है। यहाँ पर फाइट होती है। इतने में अभय भी आ जाता है। वो अंजलि की तरफ दौड़ता है। उसमें से एक गुंडा अंजलि के ऊपर वार करने वाला ही होता है कि अभय उस गुंडे को रोक लेता है और अंजलि की जान बचाता है। अंजलि फाइट बैक करती है, और उसमें से एक गुंडा अंजलि को यहाँ पर सेंटर में रखकर वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो सारे वो मोमेंट्स को रिकॉर्ड करता है जिसमें ये दिखाई दे कि अंजलि अभय की जान बचा रही है। अभय की जान बचाते हुए अंजलि कहती है कि ये हमारे मेहमान हैं और इनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। जब तक एडवोकेट अंजलि अवस्थी जिंदा है तब तक तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। और वो वीडियो बना करके भेज दिया जाता है गिन्नी को। गिन्नी जैसे ही यहाँ पर ये वीडियो देखती है वो जेलसी से जल भुन जाती है और साथ में वो सैड भी हो जाती है। इधर जो माँ है अंजलि की, वो बहुत ज्यादा घबराती है और वो उदास होती है कि आखिर उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी में तूफान कहाँ से आ रहा है। शो में दिखाया जाएगा कि गुंडे जो काम करने आए थे वो काम करने के बाद वहां से चले जाते हैं वापस, और वीडियो देखकर के गिन्नी बहुत ज्यादा उदास होती है। उसे फ्लैशबैक में राघव की सारी बातें याद आती हैं कि अभय ने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, और तुमने भी अभय से कभी प्यार नहीं किया। इधर गिन्नी बहुत ज्यादा गुस्से में होगी और अंजलि के घर आएगी। तभी अंजलि देख कर के गिन्नी को खुश हो जाएगी और कहेगी कि अरे तू यहाँ पर, गिन्नी दीदी कैसे? अंजलि की माँ बाजार जा रही होती है, लेकिन गिन्नी को देखकर वो भी रुक जाती है। तभी अंजलि कहती है रुकना दीदी, मैं तेरे पति को बुलाती हूँ। तभी गिन्नी कहती है कि मुझे तुझसे बात करनी है, मुझे अभय से बात नहीं करनी। यहाँ पर इन दोनों बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। तभी अंजलि से कहती है कि तुझे कितनी आग लगी है ना मेरे पति को बचाने की, तभी तू दोनों हाथों से मेरे पति को बचा रही है। तू
ये बता मुझे, सबसे पहले तूने अपनी जिंदगी में किसको आई लव यू बोला था? उस इंसान को जिसको तूने सबसे पहले अपना लव यू बोला था वो अभय ही था ना। तभी फ्लैशबैक में अंजलि जाती है और उसे याद आता है कि अभय ने कैसे उससे अपना लव कन्फेस किया था, तो बदले में अंजलि ने भी उससे आई लव यू टू कहा था। तभी गिन्नी से कहती है अंजलि, लेकिन इन सब बातों का अब क्या मतलब है? तो ये सब क्यों बोल रही है? और हाँ, मैंने सबसे पहले लव यू अभय को कहा था, ये बात तुझे क्या, घर में सबको पता है और उधर उनके घर में भी सबको पता है। गिन्नी गुस्सा हो जाती है, वो वीडियो दिखाती है जिसमें अंजलि अभय को बचा रही होती है। तभी अंजलि को गुस्से में कहती है, गिन्नी ये देख, ये है तू जो दोनों हाथों से अभय की जान की रक्षा कर रही है। अभी भी तुम दोनों के बीच में जो चल रहा है वो इलीगल है, लेकिन तुम दोनों इतने बेशरम हो, इतने गिर चुके हो कि तुम दोनों अपने नाजायज रिश्ते को एक ही घर में रह करके पाल रहे हो, और तुम्हें भी मां शर्म नहीं आती? ऐसी हरकतें करवाने के लिए तुमने इन दोनों को एक ही घर में एक ही छत के नीचे रख लिया। तो आप में भी बिल्कुल भी शर्म नहीं है। गणेश आता है और वो चिल्लाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। अपनी माँ के बारे में कुछ भी बोले जा रही है, आखिर तुझे ये हक किसने दिया? तू चाहती क्या है? तभी सुबह शाम यहाँ पर गिन्नी कहती है, तभी तो सुबह शाम अभय मेरे कानों में आई लव यू अंजलि कहता रहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी में अभी भी तू ही है और तेरी जिंदगी में भी अभी अभय ही है। तभी अंजलि कहती है कि क्यों, तू ये बता, अगर तुझे इतनी परेशानी थी अभय से तो तूने शादी ही क्यों की? तेरी गलती है सारी। अंजलि कहती है कि क्यों तूने मेरा नाम लेकर के झूठा प्यार का नाटक किया? क्यों तूने फरेब से शादी की? गिन्नी यहाँ पर कहती है कि वाह, यानी कि तो तू अब बदला ले रही है मुझसे? अच्छा, यही बात है कि तू अभी भी मेरे पति के साथ नाजायज रिश्ता रखना चाहती है? गिन्नी गुस्से में अभय को जोर जोर से चीखती है, चिल्ला करके बाहर बुलाती है। वो कहती है, अभय बाहर आओ। अबे बाहर आता है, वो कहता है कि क्या ड्रामा कर रही हो तुम? तुम्हारे साथ तो अंजलि बचपन से पली बड़ी है। तुम्हें अपनी बहन पर विश्वास होना चाहिए। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन कैसी है? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, अपनी बहन को हमेशा तुम कटघरे में खड़ा कर देती हो, वगैरह वगैरह। तभी गिन्नी कहती है कि अबे तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हें तलाक चाहिए? मैं अब तुम्हें तलाक देती हूँ क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। अबे यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक में है। इधर माँ कहती है कि तू बार बार पूछ रही है ना हमने अभय जी को किस हैसियत से यहाँ पर रखा, तो सुन, अभय जी हमारे दामाद हैं। वो दामाद होने की हैसियत से हमारे घर में रह रहे हैं, और अगर तुझे इतनी परेशानी है तो तू भी आ जाना, रहे इनके साथ यहाँ पर आकर। तभी गुस्से में चीखती है यहाँ पर आपकी प्यारी गिन्नी, और वो कहती है कि नहीं, हरगिज नहीं, मैं इस आदमी के साथ अब बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं इस आदमी के साथ ना तो रहना चाहती हूँ और ना कभी रहूंगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल, ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।